2021 में रिलीज हुई मूवी डेथ वेले काफी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट आपको एक एक कर इसके मेन पॉइंट से पता चलेगा, जो कि इस पूरी मूवी के स्टोरी में रिवील होने वाली है। सो मूवी में आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक बंकर से होती है, जो कि एक लंबे टनल की तरह दिखाई देता है, जहां 3 लोग किसी चीज से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उनमें एक साइंटिस्ट ग्लोई और ओलेग नाम का एक आदमी है। देखने में तो ये लगता है कि ग्लोई ओलेग की जान लेने के लिए उसकी तरफ आ रही है, क्योंकि वो पूरी तरह खून में लथपथ थी। जिससे बचने के लिए ओलेग पहले वाले आदमी की टांग पर गोली मार देता है और फिर बंकर के कोने पर पहुंचकर ग्लोई पर भी शूट कर देता है और बाहर से बंकर का गेट बंद कर देता है। जिसके बाद ग्लोई और वो आदमी भागकर बंकर के अंदर जाने लगते हैं ताकि वो बच सके। ग्लोई पहले सेफली अंदर एंटर हो जाती है, पर वो आदमी वहीं फंस कर रह जाता है। तभी उसे दूसरी तरफ से खींचकर कोई ले जाता है। वहीं किसी मॉन्स्टर के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। ग्लोई अंदर पहुंचकर एक इमरजेंसी मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि यहाँ पर हर कोई मारा गया है, क्योंकि यहाँ पर काफी अटैक हो रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ से निकालो। मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद वो अपने पैर पर लगे बुलेट को निकालती है और बैंडेज कर लेती है और फिर दूसरे कमरे में कुल्हाड़ी लेकर छिप जाती है। वही मॉन्स्टर आकर उसे ढूंढने लगता है। वो मॉन्स्टर देखने में काफी घिनौना और अजीब सा था। अब हम उनको देखते हैं जिनके पास ग्लोई का मैसेज आया है। वो 2 पार्टनर्स चार्ल्स और मार्शल थे। मार्शल आकर चार्ल्स को अपने साथ मिशन पर ले जाने लगता है और वो मिशन था कि रूस के बॉन्सबेनिया इलाके में फंसे एक साइंटिस्ट ग्लोई को बंकर से सेफली वापस लाना है। वैन में पहुंचने के बाद उनकी टीम की मेंबर रीचल बताती है कि वो एक बायो लैब है जो कि अंडरग्राउंड में है। वहाँ की सिक्योरिटी से भी हमें निपटना होगा और वहाँ हम 2 ग्रुप्स में जाएंगे। अब वो उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। वहीं चार्ल्स और मार्शल एक ही ग्रुप में होते हैं। बंकर ढूंढते हुए उनको एक आदमी मिलता है, जो कि उन्हें देखकर भागने लगता है। उसे पकड़ने के बाद वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर उसे इंग्लिश नहीं आती थी, जिसके बाद वो उसे पेड़ से बांधकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रीचल भी अपनी टीम के साथ बंकर के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे रीचल मार देती है। अब चार्ल्स और मार्शल की टीम की फाइट वहाँ की मिलिट्री से होने लगती है, जिसमें चार्ल्स उनके सोल्जर को खत्म कर देता है। जिसके बाद मार्शल बताता है कि मोसेस मारा गया। तब वो देखते हैं कि जिस आदमी को उन्होंने मारा था उसका भाई वहाँ आता है, जिसका नाम जोना था। जोना अपने भाई की लाश देखकर काफी गुस्सा होता है, जिस पर वो मोसेस की बॉडी पर फायरिंग करने लगता है और उसे मार देता है। दरअसल ये ओलेग का ही भाई होता है। ओलेग भी वहाँ आ जाता है, जिसे मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था। वहाँ चार्ल्स मार्शल की ओलेग और उसकी टीम से काफी लड़ाई होती है। तभी लड़ते लड़ते चार्ल्स की बुलेट खत्म हो जाती है। तब बचने के लिए चार्ल्स और मार्शल से नदी के झरने में कूद जाते हैं। बहाव बहुत ही तेज होता है, इसलिए वो दोनों अलग अलग जगह पर जाकर गिरते हैं। पर आगे चार्ल्स को मार्शल मिल जाता है, जिसके बाद वो डॉग्स की आवाज सुनकर बचने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं, जो कि बंकर का दूसरी तरफ का रास्ता होता है। दूसरी तरफ ओलेग क्रीचर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर भी था, जिसको ओलेग शूट कर देता है। इधर उन दोनों को कुछ कंप्यूटर टेप रिकॉर्डर और कुछ फोटोज मिलती हैं। रिकॉर्डिंग को सुनकर उन्हें पता चलता है कि कुछ साइंटिस्ट को वहाँ पर बर्फ में दबा एलियन मिला था, जिसका डीएनए उन्होंने इंसानों के डीएनए से मिलाकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया। इसी बीच दोनों अलर्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें ग्लोई एक जगह पर छिपी हुई मिलती है। चार्ल्स के बोलते ही वहाँ मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिस पर ग्लोई उसे बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद ग्लोई कहती है कि मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। पर थोड़ी दूर चलने पर वो मॉन्स्टर फिर वहाँ आ जाता है। तब वो सब एक सीवर पाइप में होते हैं और मॉन्स्टर उन्हें नीचे से देख लेता है। जिसके बाद मॉन्स्टर चार्ल्स का पैर पकड़ लेता है, जिस पर चार्ल्स मॉन्स्टर पर शूट करके एक दूसरे रूम में चले जाते हैं, जहां ग्लोई चार्ल्स के पूछने पर बताती है कि 30 साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने इंसान और एलियन के खून को मिलाकर हाईब्रिड वेपन बनाने की कोशिश की, जिसका नाम उन्होंने एडम रखा। उस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट सक्सेस तो हो गए, पर एडम ने साइंटिस्ट पर अटैक करके उन्हें इन्फेक्टेड कर दिया, जिसके बाद वो धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदलने लगे। और इस बात से ये पता चलता है कि वो टोटल 22 लोग थे, जिनमें से सिर्फ अब ग्लोई ही बची है, बाकी सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं।
इसके बाद वो अपनी दूसरी टीम की तरफ निकल जाते हैं। तभी वहाँ जोना का एक आदमी आता है जिसके चिल्लाने पर मॉन्स्टर उसे मार देता है और वो टनल से होते हुए बाहर पहुँचते हैं, जहाँ पर उनको उनकी दूसरी टीम रीचल जख्मी हालत में मिलती है, जिस पर ग्लोई कहती है कि अब ये इन्फेक्टेड है और धीरे धीरे ये मॉन्स्टर में बदल जाएगी, इसलिए हमें इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। पर चार्ल्स उसकी हेल्प के लिए स्ट्रेचर लेने जाता है। तभी ग्लोई मार्शल को भी वहाँ से भेजकर रीचल को गन से मार देती है। ये देखकर मार्शल काफी दुखी होता है। मार्शल और चार्ल्स की आपस में बहस हो जाती है, जिसकी आवाज से मॉन्स्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे बचाने के लिए दोनों शूट करने लगते हैं। उसके बाद ग्लोई और चार्ल्स एक कमरे में आते हैं और मार्शल दूसरे कमरे में एक डेड बॉडी के बगल में लेट जाता है। अब ग्लोई देखती है कि एक इन्फेक्टेड आदमी उठ जाता है, जिसे वो चाकू से मार देती है। दूसरी तरफ मार्शल के बगल में पड़ी डेड बॉडी भी इन्फेक्टेड थी। वो भी उठकर मार्शल को काटकर इन्फेक्टेड कर देता है, पर वो उसे मारकर किसी तरह उसे खुद से अलग करता है। वही जोना अगर मार्शल से सवाल करता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, जिस पर मार्शल उसे सीरियसली नहीं लेता। तब जोना मार्शल को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ग्लोई और चार्ल्स एडम के रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां वो ग्लोई को एक रिमोट देकर कहता है कि इसके जरिए तुम बंकर से बाहर निकल जाना, वहां तुम्हें हमारी टीम लेने आ जाएगी, पर मैं मार्शल के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इधर जोना मार्शल को बांध देता है और कहता है कि तुम भी मॉन्स्टर में बदलने वाले हो। तभी मॉन्स्टर आकर जोना को मारकर खाने लगता है और फिर मार्शल की तरफ बढ़ता है, पर उस पर अटैक नहीं करता क्योंकि मार्शल ऑलरेडी इन्फेक्टेड था। तब वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चार्ल्स को एडम के बचपन का झूला दिखता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि ग्लोई ने उसे झूठ कहा कि एडम तो एक प्रोजेक्ट है, जिस पर ग्लोई बताती है कि वही असली एडम है। उस पर ही एक्सपेरिमेंट करके उसे वेपन बनाया गया था, लेकिन उसने उल्टा सबको मार दिया और जो मॉन्स्टर सबको मार रहा था दरअसल उस एक्सपेरिमेंट में उसी के खून का यूज किया गया था और इसी वजह से क्रिएचर के सेल ग्लोई में भी आ गए हैं, इसलिए मॉन्स्टर ग्लोई पर अटैक नहीं कर रहा था। एक रियलिटी ये भी थी कि ग्लोई ने ही मॉन्स्टर को आजाद किया हुआ था क्योंकि साइंटिस्ट उसके आने वाले बच्चे को मारना चाहते थे। दूसरी तरफ मार्शल अपने आप को चाकू की हेल्प से फ्री कर लेता है। तभी मॉन्स्टर चार्ल्स पर अटैक करने लगता है और वो ये सब ग्लोई के कहने पर कर रहा था। ये जानने के बाद मार्शल ग्लोई पर गन पॉइंट कर देता है और मॉन्स्टर को कहता है कि चार्ल्स को छोड़ दो, जिस पर मॉन्स्टर उसकी बात मान लेता है। तभी मार्शल को पता चलता है कि फायर यानी आग मॉन्स्टर की कमजोरी है, इसलिए वो मॉन्स्टर को वहीं जलाकर मार देता है। ग्लोई बंकर से बाहर आ जाती है, जहां उसे ओलेग मिलता है। वो ग्लोई पर गन पॉइंट कर देता है, पर ग्लोई उसे अपने बातों में उलझाकर उसी पर वार कर देती है। तभी ओलेग भी उसी चाकू को ग्लोई के पेट में घुसा देता है। यहाँ ओलेग तो मर जाता है, पर ग्लोई बेहोश हो जाती है। चार्ल्स और मार्शल भी उसके पास पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं, ग्लोई उठकर उन्हीं पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ उनके बीच काफी फाइट होती है। वो दोनों पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ग्लोई में एलियन सेल्स थे, पर किसी भी तरह से एंड में चार्ल्स के जरिए ग्लोई मारी जाती है। एंड में चार्ल्स देखता है कि मार्शल की आंखों का कलर चेंज होने लगा है, यानी वो अब मॉन्स्टर में बदलने लगा है, जिस पर मार्शल चार्ल्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड था और उसे बचाने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी चार्ल्स उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक जगह पर लेटकर बेहोश हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में उसे ढूंढते हुए एक टीम वहां पहुंचती है। तब हम देखते हैं कि चार्ल्स पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल चुका है और वो टीम के पास आते ही उन पर अटैक कर देता है। ये सब देखकर आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार चार्ल्स मॉन्स्टर क्यों बना, जिसका आंसर ये है कि चार्ल्स ग्लोई के साथ फाइट में उससे इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए वो मॉन्स्टर बन चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो ये थी डेथ वैले मूवी की एक्सप्लेनेशन, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।